बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ शाहिद मुनीर हूँ और आज आपसे दो ख़बरें डिस्कस करनी है। पहली ख़बर तो ये है कि थाने के अंदर ही गोली चल गई है और गोली चलाने वाला कोई और नहीं है बल्कि ख़ुद पुलिस वाला है। एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले पर गोली चलाई है। क्यों चलाई है हम आपको बताएंगे डिटेल में। दूसरा हमने बताना है कि गुजरात के एक थाने के ऊपर ख्वाजा सराओं ने हमला कर दिया है। थाने के अंदर घुस गए हैं, पुलिस वालों से बंदूकें छीनते रहे हैं, उनकी मार पिटाई की है और नंगे होकर उन्होंने भरपूर एहतजाज किया है। वजह क्या है? ख्वाजा सरा थाने के अंदर घुस गए, फिर क्या हुआ, अब तक की कार्रवाई क्या है। तो सबसे पहले जनाब बात करते हैं पहली ख़बर की। तो जनाब आज इतवार का दिन है और हर तरफ छुट्टी ही छुट्टी है। तो थाने के नायब मुहर्रर साहब ने, जिनका नाम सुहेब है, उन्होंने अपने सब इंस्पेक्टर साहब ग़ुलाम शाहिद गौस को बुलाकर कहा है कि कल आपने 302 की एक मिसल लेकर अदालत में पेश होना है। तो जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि शाहिद साहब गुस्से में आ गए हैं। पहले तू तकार हुई है। नायब मुहर्रर जो उस वक़्त ड्यूटी मुहर्रर था उसको कहा कि तुम हर वक्त तुझे मैं ही मिलता हूँ, नाका हो, गश्त हो, मिसल पेश करनी हो, पेशी हो, अफ़सर के सामने जाना हो तो मुझे ही भेज देते हो, तुम्हारे पास कोई और अफ़सर नहीं है। चूँकि 302 का मामला था तो इसमें सब इंस्पेक्टर का जाना ज़रूरी होता है। नायब मुहर्रर ने ख़ुद तो पेश होना नहीं होता, उसने किसी तफ्तीशी को भी कहना होता है। तो उसने बताया कि SHO साहब के हुक्म पर आपको कहा जा रहा है कि आप ये करें। ये तू तकार इस कदर बड़ी है कि गालम गलोच तक बात आन पहुंची है। फिर उसके बाद शाहिद गौस साहब अपने कमरे में गए हैं और सरकारी गन उठा के ले आए हैं। फिर ना आओ देखा ना ताओ देखा, फिर चली हैं थाने के अंदर गोलियां। और बड़ी मुश्किल से जो नायब मुहर्रर हैं सुहेब वो बचे हैं। वहाँ पर मौके पर मौजूद अशरफ ASI और ज़िशान जो कि नायब मुहर्रर हैं, बड़ी मुश्किल से उन्होंने काबू किया है अपने सब इंस्पेक्टर साहब को और फिर अफसरान को बताया है। फिर उस सब इंस्पेक्टर साहब को अपने ही थाने की हवालात में बंद किया गया। लेकिन ये जो वाक़या पेश आया है ये गुजरांवाला GT रोड के ऊपर आपको शेखुपुरा मोड़ के करीब एक वापडा हॉस्पिटल, वापडा कॉलोनी के सामने एक थाना नज़र आता है एजुकेशन के दफ्तर के साथ। बुनियादी तौर पर वो थाना सब्ज़ी मंडी है और उसका प्रीमिसेस है, लेकिन दोनों ने आपस में जगह बांटी हुई हैं, इसलिए ये वक़ूआ जो है वो दर्ज किया गया है थाना सब्ज़ी मंडी के अंदर। सुहेब की दरख्वास्त पर आला अफसरान के हुक्म पर सब इंस्पेक्टर साहब के ऊपर 324 और मज़ीद 3-4 दफ़ात लगाकर उनको हवालात में बंद कर दिया गया है। ये है गुस्से का कंट्रोल ना करना, फोर्सेस जिनकी तरबियत होती है बर्दाश्त करना। आप बरतानी पुलिस को गाली देकर देखें, आपको वो आपके ऊपर डंडा नहीं उठाएगा, बंदूक नहीं उठाएगा। अगर आप उससे तलखी करते हैं, आप ज़ुबान से फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप वहाँ पर उनको करके देख लें, वो कुछ भी नहीं कहेंगे, वो भी ज़ुबान से बात करेंगे, आप टच नहीं कर सकते। लेकिन जब गोली चल जाती है तो फिर थाने का डिसिप्लिन टूटता है, पुलिस का फोर्सेस का मोराल डाउन होता है कि लोग भी सोचते हैं कि थाने के अंदर पुलिस वाले ही लड़ पड़े हैं। तो अब तो वो ड्यूटियों वाली वो बहुतात भी नहीं है, वीकली ऑफ भी है, तनख्वाहें भी अच्छी हैं, थाने भी मॉडल हैं, चाय पानी भी मिल रहा है। यानी चाय कॉफ़ी से मुराद सही वाली चाय कॉफ़ी मिल रही है थानों में। अच्छे सोफ़े लगे हुए हैं, बड़े बड़े लगे हुए हैं, फानूस लगे हुए हैं, एक माहौल होटल वाला माहौल बनाया गया है। लेकिन थाने के अंदर फिर गोली चल गई। दूसरा वाक़या जो गुजरात के थाना सदर खारिया में पेश आया है, तो जनाब वाक़या ये है कि कल रात एक हीरा नाम का ख्वाजा सरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ रहा था, तो उसको थाना सदर खारिया के नाके पर रोका गया है। 2 पुलिस के कांस्टेबल मौजूद थे, उमर और यासीन, उन्होंने उसको रोका है। ख्वाजा सरा चूँकि उस वक़्त पुलिस इत्तलात के मुताबिक आइस के नशे में था और जब पुलिस ने उसको चेकिंग करने की कोशिश की है, रोकने की कोशिश की है, पूछा है कि तुम नशे में हो, तो उसने बदतमीज़ी की है, गालियाँ दी हैं। तो ये पुलिस के 2 कांस्टेबल उसको पकड़कर थाने में ले आए हैं। फिर उसके बाद उसको मार कुटाई की गई है, जो ख्वाजा सराओं का इल्ज़ाम है। ख्वाजा सरा यहाँ तक भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्हें फ़िज़िकली हरासा किया गया है, ज़्यादती की गई है, ये एक इल्ज़ाम है। लेकिन रात को ही जो उस वक्त उनके साथ ख्वाजा सरा का बॉयफ्रेंड मौजूद था, उसके दखल अंदाज़ी पर, उसकी रिक्वेस्ट पर, उसकी मुदाखलत पर, उसके तरले मिनतों पर ख्वाजा सरा हिरा को छोड़ दिया गया कि वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि पुलिस वालों को उसने कहा कि वो
آپ کی عنقریب ایک دعوت بھی کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ تھانے سے نکلا ہے اور رات کو اس نے جا کے اپنے دوستوں کو بتایا ہے، خواجہ سراؤں کو، کہ یہ دیکھیں مجھے مارا پیٹا گیا۔ آپ تھانے میں دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ اپنا جسم دکھا رہا ہے۔ خواجہ سرا تھانے میں گھسے ہیں۔ آج تھانہ صدر کھاریہ میں جو ہے نا خواجہ سراؤں نے حملہ کر دیا تھانے کے اوپر۔ تھانے کی جو پولیس ہے اس نے بڑا برداشت سے کام لیا ہے۔ آپ مناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ خواجہ سرا جو ہیں وہ اس کی بندوق چھین رہے ہیں، مار پیٹ رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں۔ یہاں یہ ہے تھانے کے اندر، تھانے کے ساتھ ڈی ایس پی صاحب کا دفتر ہے، اس کے اندر توڑ پھوڑ کی ہے، خدمت مرکز ہے وہاں پر توڑ پھوڑ کی ہے، یعنی پورے تھانے کے اندر انہوں نے ادھم مچا کے رکھا ہے۔ پھر تھانے سے باہر نکلے ہیں خواجہ سرا۔ پھر کیا ہوا ہے آپ یہ مناظر دیکھیں کہ خواجہ سرا تھانوں کے اوپر پتھراؤ کر رہے ہیں۔ اسی نیم برہنہ اور برہنہ حالت میں خواجہ سرا پتھر پھینک رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اور بڑی مشکل سے پولیس نے اس کو برداشت سے کام لیا ہے۔ یہ واقعہ جو ہی میڈیا کی نظر ہوا ہے، اعلیٰ افسران نے اس کے اوپر نوٹس لیا ہے، اور اس نوٹس کے بعد یہاں پر ایس ایچ او صاحب بلال شاہ صاحب پہنچے ہیں۔ انہوں نے سب سے بات کی ہے، ان کو بتایا کہ یہ معاشرے کا کوئی محروم طبقہ نہیں ہے، ہمارا حصہ ہے، ہم ان کی بھرپور مدد کریں گے، یہ انکوائری ہوگی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے۔ بہرحال انہوں نے یقین دہانی کروائی ایس ایچ او صاحب نے کہ 2 جو پولیس کانسٹیبل ہیں ان کے خلاف ان کو معطل کیا جا رہا ہے، جبکہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ خواجہ سراؤں کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تیاریاں نہیں ہیں، چونکہ تھانے کے پریمسز کے اندر گئے ہیں، توڑ پھوڑ کی ہے، مقدمہ تو بنتا ہے، ظاہر ہے آپ نے کار سرکار میں مداخلت کی ہے۔ تھانہ جہاں پر لوگوں نے ریلیف لینا ہے وہاں پر خواجہ سراؤں نے گھس کر پولیس کو مارا ہے، پھر بیریئر لگائے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں بیریئر گھسیٹ رہے ہیں، اور بڑی دیر تک وہاں تھانے کے اندر اور تھانے کے باہر ادھم مچاتے رہے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ یہ سارا معاملہ تھوڑی دیر کے لیے سالو کر کے خواجہ سراؤں کو تسلی اور تشفی دے کر چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ اگر یہ مقدمہ خواجہ سراؤں کے اوپر درج ہوا تو یہ پھر خواجہ سراؤں کا احتجاج گجرات سے بڑھتا ہوا پورے پاکستان میں پھیل سکتا ہے۔ لیکن خبر کنفرم یہی ہے کہ خواجہ سراؤں کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اب کل پتہ چلے گا کہ اس مقدمے کے بعد خواجہ سرا ضمانتیں کراتے ہیں یا پھر یہ احتجاج بڑے لیول پر پھیل جاتا ہے۔